फौजिया सिद्दीकी पूछती हैं, हम मुआशी गुलामी से कैसे निजात पाएं? हाउ डू वी एस्केप इकोनॉमिक स्लेवरी? किताबें पढ़ें और बताएं। बेटी आप पढ़ें ना और खुद सोचें इकोनॉमिक स्लेवरी से। जब हम मईशी गुलामी का जिक्र करते हैं तो आपके जहन में सवाल उठना चाहिए, ये इकोनॉमिक स्लेवरी शुरू कब हुई? जब तक आप इस सवाल के जवाब को समझेंगे नहीं, आप बिल्कुल भी नहीं सोच सकते इससे निजात कैसे हासिल करनी। मकरूज मुल्क जिन्होंने कर्जा दिया होता है उसका गुलाम होता है। आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, वो आज़ादी नहीं होती जो आप हकीकी आज़ादी कहते हैं। आपके लिए सवाल है, आपके लिए बेटी, क्योंकि आपने सवाल अंग्रेजी में लिख के पूछा है। आप जाएं इंटरनेट पे और पढ़ें कि सऊदी अरेबिया में गुलामी कानूनी तौर पे कब मना हुई थी, कानून के साथ। मेरा ख्याल है 1964 या 1963 में। आप पढ़ लें। गुलामी, जब गुलामी कई किस्म की होती है। मसलन एक ज़माना था जब बरतानिया के बारे में कहा करते थे कि उनकी इतनी बड़ी एम्पायर है कि वहाँ सूरज डूबता ही नहीं, क्योंकि फैले हुए। किधर गई वो एम्पायर? मुझे लगता है कि मेरे बच्चों की ज़िंदगी में ग्रेट ब्रिटेन लिटिल इंग्लैंड बन जाएगा। राइट? निजात कैसे हासिल कर सकते हैं? देख बेटी, इसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है कि एक आदमी आए, वो रिबन लगा, उसको काटे, क्या ये लो मैंने आपको मईशत की आज़ादी दे। ये नहीं होगा। ज़हन में काटे। ये जो मदनियात हैं हमारे नीचे सऊदी अरेबिया की तरह या कुवैत की तरह या कतर की तरह कोई समुंदर नहीं है हाइड्रोकार्बन्स का, गैस का, क्रूड ऑयल का नहीं है। पॉकेट्स है। टाइट गैस भी है, इसको निकालने में वक्त लगता है। और ये हाइड्रोकार्बन्स को मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं बनाने में। ये नहीं हो सकता कि आप कुआं खोदें और उसका नाम रख दें, वो इस्लामी नाम कर रख दे तो नीचे से तेल और गैस निकलेगी। ये नहीं होगा। इट्स ए डिफिकल्ट प्रोसेस, डिफिकल्ट प्रोसेस। हाँ, इसके कई तरीके महंगाई के। पहला, हुकूमत खर्चे कम करे अपने। क्यों फैली हुई इतनी मिनिस्ट्रियां? क्यों भाई? काहे को? फिर होती है एसओई, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस। स्टील मिल हो गई, पाकिस्तान रेलवेज हो गई, जो भी है। नादरा के अलावा सारी नुकसान में जा रही। तो स्टेट और एंटरप्राइज बेचनी पड़ेंगी भाई, अच्छा लगे या बुरा लगे। पीआईए नेगेटिव एक्विटी पे है, लिहाजा एक जो तरकीब आई है ये कि जो उस पर कर्जा है उसे एक अलग कंपनी के ऊपर डाल दे और पीआईए को बेच दिया जाए बगैर किसी कर्जे के। वो भाई जिस कंपनी को डालोगे उसको तो देना पड़ेगा ना कभी। ये तो नहीं कि आप कर्जा ले लें और पी जाएं। हर काम में, यानी जब अब मैंने परसों मुझे किसी ने बताया कि अभी हुकूमत ने फैसला किया है कि कोई वज़ीर जो है वो साल में 3 से ज़्यादा दफ़ा
नहीं जाएगा मुल्क से बाहर। वो भाई मुल्क से बाहर जाने की ज़रूरत क्यों? डॉक्टर साहब अभी गए इंग्लिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने उनसे मुलाकात नहीं की, टेलीफोन पे बात की है। जो आप बात कर सकते हैं जूम पे करें। वहां पहुंचने टाई शाई पहन के आपका क्या फायदा? आप और मैं हमारे घराने में क्या कर सकते हैं? चिकन और गोश्त कम खाएं, 2 महीने ना खाएं ना, 3 महीने ना खाएं, दालें खाएं, सब्जियां खाएं, पेट्रोल कम इस्तेमाल करें, गैस कम। मैं रो रो के कह रहा हूं, मेरी बात नहीं सुनता हूं कि भाई जो मुलाजिम है वो बोर्ची खाने में है, ना हो तो गैस बंद रखे, उसको आप ऑन रखते तो बिल आएगा ना। मेरा बिल 88,400 रुपये आया, तो देना था, दे दिया। और ये कहता हूं कि शाम को आप कमरे में ना हो और आप इस्तेमाल, तो बत्तियां ना जलाएं, एसी रिवर्सल पे ना चलाएं। भाई कोई सुने तो हम करेंगे ना। ये हम सबको खर्चा कम करना पड़ेगा, बिल्कुल कम करना पड़ेगा। और एक्सपोर्ट करें जो कुछ भी आप कर सकते, और पता करें कि एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर पे जोर दें। मैं जब इस्लामाबाद से लाहौर जाता हूँ और मैं सर्दियों में देखता हूँ प्लास्टिक की शीटें लगी हैं, तो मुझे एहसास होता है कि यार ये हमारा ज़िम्मेदार, जो छोटा ज़िम्मेदार है, उसको अकल आ गई है कि सर्दी से बचानी है। हमें इकोनॉमिक मईशी एमरजेंसी डिक्लेयर कर देनी चाहिए। जंग ना लड़ें, एमरजेंसी, हर चीज पे खर्चा रोके। मैं इकोनॉमिस्ट नहीं हूं मेरी बेटी, 5 से 8 साल लगेंगे हालात ठीक होने में, 5 से 8 साल। यहां आप नोट छापते रहे, नोट ही छापते रहे, उससे हालात ठीक नहीं होंगे। काफी टाइम हो गया, आपने मेरी टैं टैं सुन ली है, बल्कि मैं टिर टिर कहता हूं, तो इजाजत चाहता हूं। अल्लाह हाफ़िज़।